कार्रवाई उन लोगों के ऊपर भी होना चाहिए, उन पुलिस के ऊपर होना चाहिए, उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी होना चाहिए जो मोनू मानेसर को संरक्षण दे रहा था। और मोनू मानेसर के साथ ये इलीगल एक्टिविटीज, जो गैर कानूनी तरीका से जो गौ रक्षकों को पकड़ना जो कर रहा था, ये पुलिस साथ दे रही थी। इन पुलिसों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्या? बहुत बड़ा महान काम कर लिया। बहुत लोगों को अरेस्ट किया, बहुत लोगों को दूसरे दिन छूट जाता है। अरेस्ट कर लिया तो क्या करे? जाके पूजा करे। अरेस्ट तो करना चाहिए। फिर अनुराग ठाकुर का अरेस्ट क्यों नहीं किया? गृह मंत्री को अरेस्ट कर लेना चाहिए। इस तरीके से भाषण जो देते हैं तो फिर अरेस्ट से कुछ नहीं होता है। तबरेज अंसारी को मारने वालों को जो सजा मिला, सजा मैं तो कहना चाहिए फांसी मिलना चाहिए। ये मोनू मानेसर को फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इसका काला चिट्टा पूरा सामने आएगा, पता चलेगा कितना बड़ा मंत्री इसका पीछे है। जो बच्चों का जान बचाया था अपना पैसा से जब वो बच्चों का जान बचाया, इनके ऊपर एनएसए का एक्ट लगा। एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब जो डॉक्टर बच्चों का जान बचा रहे अपना पैसा से, उसको अब देश के लिए खतरा बता रहे हो। और ये दंगाई आतंकवादी दम दंगा करे, जहां तहां दंगा लगा दे रहे, आज दरगाह को तोड़ दे रहे, ना हमारे नबी को गाली दे रहे, अल्लाह को गाली दे रहे, मदरसे में बम मार रहे, मौलाना साद को मार दे रहे, आए दिन दंगा करे। ये लोग के ऊपर एनएसए नहीं लगता है, इनके ऊपर यूएपीए नहीं लगता है। इनके ऊपर यूएपीए कब लगेगा मेरे भाई? इनके ऊपर एनएसए कब लगेगा? जिसके ऊपर एनएसए लगाना है, जिसके ऊपर यूएपीए लगाना है, आप उसको संरक्षण दे। उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिलता है? शर्जील इमाम को बेल क्यों नहीं मिलता है? शाहरुख पठान को बेल क्यों नहीं मिलता है? वो क्या मिरान हैदर को बेल क्यों नहीं मिलता है? तो मोनू मानेसर टेररिस्ट है। अगर कोई टेररिस्ट को सपोर्ट करता है तो वो भी टेररिस्ट है। विश्व हिंदू परिषद अगर मोनू मानेसर को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब विश्व हिंदू परिषद टेररिस्ट संगठन है, ये घोषित कर देना चाहिए। जैसे कि आईएसआई जैसे मोहम्मद टेररिस्ट संगठन है, ये विश्व हिंदू परिषद भी टेररिस्ट संगठन है। इन लोगों से देश को बचाना है। सबसे बड़ा देशद्रोही ये लोग। मोनू मानेसर का तो गिरफ्तार हुआ, लेकिन अब देखना है कि उसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होता है, उसको सजा क्या मिलता है। क्योंकि मोनू मानेसर जैसा आतंकवादी देश में बहुत घूम रहे हैं। ऐसा आतंकवादी है जो देश में नफरत फैला रहे, चाहे वो मॉब लिंचिंग का नाम पे हो, गौकशी का नाम पे हो, धर्म का नाम पे हो, हिंदू मुसलमान का नाम पे हो, किसी भी तरीके से ये लोग हमेशा नफरत फैला रहे। इन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके इन लोगों पर सजा होना चाहिए। जिस तरीके से तबरेज अंसारी का जो आरोपी था, उन लोगों पर कार्रवाई हुआ काफ़ी समय तक, आज वो जिंदगी भर जेल में रहेंगे। लेकिन सवाल है कि मोनू मानेसर को जो अरेस्ट किया गया, मोनू मानेसर को सच में अरेस्ट किया गया या मोनू मानेसर को बचा रहे, हरियाणा पुलिस इतना ही से बचा रही थी और आज एक फिल्मी स्टाइल में पूरे स्क्रिप्टेड कि वो बाजार जाएगा, बाजार के उसी के तरीके से उसको पकड़ेंगे और दिखाएंगे। देखिए इतने से हरियाणा पुलिस से दूर में था, अब वो पकड़ लिया। अब बताइए बिट्टू बजरंगी को पकड़ के उसको छोड़ देते हैं कुछ दिन में? भाई वो तो वही इंसान था। बेल मिला है ना, तो बेल मिला तो बेल मिला तो फिर उसको क्यों नहीं बेल मिलता है? उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिलता है? शर्जील इमाम को बेल क्यों नहीं मिलता है? शाहरुख पठान को बेल क्यों नहीं मिलता है? वो क्या मिरान हैदर को बेल क्यों नहीं मिलता है? इन लोगों ने तो यही कहा था ना कि नफरत की जवाब प्यार से देंगे, नॉन वायलेंस का मैसेज दिया था गांधी जी का। आज बताइए कपिल गुर्जर जो शाहीन बाग के बाहर गोली चलाता है, वो आज बाहर है। रामभक्त गोपाल जामिया के बाहर गोली चलाता है, वो आज बाहर है। आज डॉक्टर कफील जैसे हिंदुस्तान का हीरो जिसको बोलते हैं, जो बच्चों का जान बचाए थे अपना पैसा से जब वो बच्चों का जान बचाए, उनके ऊपर एनएसए का एक्ट लगा। एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब जो डॉक्टर बच्चों का जान बचा रहे अपना पैसा से, उसको अब देश के लिए खतरा बता रहे हो। और ये दंगाई आतंकवादी देशद्रोही जो देश का नाम पे कलंक है, ये लोग देश में रह के आज आतंक मचा गए। ये हिंदुस्तान की एकता, हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, जिसका वजह से आज इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो रहा है कि पाकिस्तान तो मुसलमान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे अलग देश बनाया था और हिंदुस्तान सेक्युलरिटी थॉट्स पे बना था, सेक्युलर आइडिया पे बना था हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है, ये हिंदुस्तान ना मुसलमानों का, ये हिंदुस्तान सबका, जो धर्म को मानते हैं जो नहीं मानते उनका ये हिंदुस्तान है। और आज तुम वो डाइवर्सिटी यूनिटी को जो है, जो अनेकता में एकता है, उसको तुम बर्बाद करो ये नफरत फैला के। आज बताइए ये खुलेआम दंगा करे, जहां तहां दंगा लगा दे रहे, आज दरगाह को तोड़ दे रहे, ना हमारे नबी को गाली दे रहे, अल्लाह को गाली दे रहे, मदरसे में बम मार रहे, मौलाना साद को मार दे रहे, आए दिन दंगा करे। ये लोग के ऊपर एनएसए नहीं लगता है, इनके ऊपर यूएपीए नहीं लगता। इनके ऊपर यूएपीए कब लगेगा मेरे भाई? इनके ऊपर एनएसए कब लगेगा? जिसके ऊपर एनएसए लगाना है, जिसके ऊपर यूएपीए लगाना है, आप उसको संरक्षण दे रहे। आज बताइए कपिल गुर्जर का फोटो वायरल हुआ कैलाश विजयवर्गीय के साथ, ये मोनू मानेसर अमित शाह के साथ फोटो था, मोनू मानेसर अनुराग ठाकुर के ऊपर ये था अब फोटो। आप बताइए, देखिए बात यहाँ पे मोनू मानेसर का नहीं है, मोनू मानेसर का पीछे हाथ किसका है? आप नरेंद्र मोदी जैसे लोगों का हाथ में देश चलेगा। जो एक आरोपी था बाद में सिद्ध हुआ कि हाँ वो कुछ नहीं किया, लेकिन दुनिया जानती है, बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया को कवर किया किस तरीके से मोदी का प्लान है। आज संजीव भट्ट अकेला लड़ रहा है, यही चीज का लड़ रहा है कि उसको पता था कि इसका पीछे मोदी का हाथ है।
और तड़ीपार जैसा गृह मंत्री का हाथ में देश रहेगा, अनुराग ठाकुर जैसा लोग जो कहेंगे देश की गद्दारों को गोली मारो सालों को, कपिल मिश्रा जैसे लोग जो कि शाहीन बाग में जो हमारी बहन अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी एनआरसी सीए के लिए, उसको तुम बोले कि इनको हटा दो, तो हम देख लेंगे। एक डिप्टी कमिश्नर आपका बगल में खड़ो का पैसा धमका रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर का हिम्मत नहीं होता कि उसको तो आप अरेस्ट करो। तो इन मोनू मनीसर का गिरफ्तारी आपको फर्जी क्यों लगा? एकदम फर्जी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शन है, राजस्थान में इलेक्शन है और हरियाणा में भी इलेक्शन है। तो इस तरीके से कांग्रेस बीजेपी ये पूरा एक राजनीति करके मेजोरिटी को खुश करने मांग रहा है, माइनॉरिटी को खुश करने मांग रहा है। ये आपको कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। अब जहाँ तक मुझे पता है कि भरतपुर के जेल में है, 2-3 जेल बदला हो चुका है मोनू मानेसर का जो सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है और कहना चाहता हूँ कि आप अगर सेकुलर माइंडेड, अगर आप जो हमेशा राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का मैसेज दिया, मुसलमान को गले लगा, सबको गले लगा, आपने कहा कि नहीं ये जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान आपने खोला है, तो अगर सच में ये बात, अगर आप सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं है, अगर सच में आप ये दिल से कर, जो कि मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ राहुल गांधी जी, क्योंकि मैंने देखा है कि जो इतने विरोधी दल है वो लोग कभी इनकी आइडियोलॉजी पे अटैक नहीं करते। ये जो आरएसएस भगवाधारी बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है उन पे कभी ये लोग अटैक नहीं करते। ये लोग मोदी का नीति पे ये लोग हमेशा अटैक करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जो है ऐसे शख्सियत है जो इनकी जो थॉट्स है, इनकी जो आइडियोलॉजी है जिस पे इनकी राजनीति चल रही है, जो नफरत जो फैला रही है, इनके ऊपर राहुल गांधी जी हमेशा अटैक करते हो। तो अगर सच में आप ये चीज़ दिल से कहते हो और ये चीज़ आप मानते हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मोनू मानेसर के ऊपर ऐसा धाराएं आप लगाए कि एटलीस्ट कम से कम उसको पता चले, अपना गलती का एहसास हो, और कार्रवाई उन लोगों के ऊपर भी होना चाहिए, उन पुलिस के ऊपर होना चाहिए, उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी होना चाहिए जो मोनू मानेसर को संरक्षण दे रहा था। और मोनू मानेसर का साथ ये इलीगल एक्टिविटीज, जो गैर कानूनी तरीका से जो गौ रक्षकों को पकड़ना जो कर रहा था, ये पुलिस साथ दे रही थी, इन पुलिसों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो सामने आ रहा है, समर्थन में आ रहा है। हाँ, तो वही बात है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात देखिए, ये पुलिस को अधिकार किसने दिया? ये मोनू मानेसर कौन होता है गौ माता को बचाने वाला? इसको क्या, कौन संविधान, कौन आईपीसी, कहाँ पे लिखा हुआ? ये देश किसी का गीता से नहीं चलता। ये देश, गीता तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारा अपने पर्सनल, अपने जिंदगी में तुम अपने गीता को फॉलो करो। कुरान मेरे लिए, हम कुरान को मानेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में रह रहे संविधान को, आईपीसी को, सीआरपीसी को, जजमेंट को मानना भी हमारा अधिकार है। मतलब हमारे लिए वो जरूरी है, हमको मानना है। तो अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, आपको कौन बताओ कौन से कानून बनाए कि मोनू मानेसर जाके गौ रक्षक? और सबसे पहला बात मैं कह रहा हूँ कि ये बेवकूफ बना रहा है तुम लोगों को, जो नादान, जो हमारे हिंदू भाई है ना, जो मोनू मानेसर को सच में गौ रक्षक मानते हो। अरे भाई, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे, बेवकूफ। ये मोनू मानेसर गौ रक्षक नहीं है, भक्षक है। ये 10 गाड़ी पकड़ता है, 1-2 से लाखों लाख रुपया लेता है, सबसे पैसा लेता है, बड़ी अमाउंट लेता है, ये लेकर सबको छोड़ देता है, और 1-2 को पूरा स्टाइल करके, फिल्मी स्टाइल करके बनाते हैं तुम लोग बेवकूफ बनाने के लिए कि देखो भाई मैं गौ रक्षक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। आप जिसे जब देश का प्रधानमंत्री एनआरसी के वक्त ये बोलेंगे कि कपड़ों से पहचानी जा सकती है, तो क्या होगा देश का हाल? गृह मंत्री बोलेंगे कि जब दिल्ली चुनाव में कि ऐसा बटन मारो कि करंट शाहीन बाग में लगे। जब देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से बात करेंगे, गृह मंत्री इस तरीके से बात करेंगे, सेंट्रल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर बोलेंगे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जब वो साध्वी प्रज्ञा बोलेगी अपना हथियार तलवार तैयार रखो मोहम्मदनों को काटने के लिए, जब इस तरीके का भाषण, इस तरीके का बयान जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यूनियन मिनिस्टर आएंगे, तो देश का क्या होगा हाल? तो मोनू मानेसर गिरफ्तारी पर आपको शक क्यों है आखिर? क्योंकि ये कार्रवाई किया है ना, तो वो तो वक्त में पता चलेगा। तो कम से कम पुलिस ने कार्रवाई की है। तो क्या माला पहना दे क्या? आप क्या बोलने मांग रहे हैं? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्या? बहुत बड़ा महान काम कर लिया। बहुत लोगों को अरेस्ट किया, बहुत लोगों को दूसरे दिन छूट जाता है। अरेस्ट कर लिया तो क्या करे? जाके पूजा करे? अरेस्ट तो करना चाहिए। फिर अनुराग ठाकुर का अरेस्ट क्यों नहीं किया? गृह मंत्री को अरेस्ट कर लेना चाहिए। इस तरीके से भाषण जो देते हैं, तो फिर अरेस्ट से कुछ नहीं होता है। तबरेज अंसारी को मारने वालों को जो सजा मिला, सजा मैं तो कहना चाहिए फांसी मिलना चाहिए। मोनू मानेसर को फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और इसका काला चिट्टा पूरा सामने आएगा, पता चलेगा कितना बड़ा मंत्री इसका पीछे है। तो क्या लगता है जुनैद नासिर का आखिर में हत्या मोनू मानेसर ने कहा? तो मोनू मानेसर तो आप हम इसमें नहीं है। देखिए, कौन चोर बोलता है हम चोर है? कौन चोरी करके बोलता है भाई हम चोर है? कौन बोलता है? बताइए। जो आप ये बात कह रहे हैं कि मोनू मानेसर बोला हम नहीं, आप शुरुआत हुआ, वो अरेस्ट हुआ, देखा जाएगा ना उसके ऊपर कौन कौन से धाराएं लगाया जा रहा है। आप देखिए, बड़े बड़े महापंचायत होगा राजस्थान में, हरियाणा में, बहुत बड़े बड़े महापंचायत, और विश्व हिंदू परिषद बोलता है कि मोनू मानेसर के लिए हम कुछ भी करेंगे। इसका मतलब एक आतंकवादी मोनू मानेसर, आतंकवादी का मतलब होता है टेररिस्ट का मीनिंग होता है कि टू हर्ट समवन और टू किल समवन अनलॉफुल वे, इलीगल वे।
गलत तरीके से किसी को मारते हैं तो उसको टेररिस्ट बोला जाता है। तो मोनू मानेसर टेररिस्ट है। अगर कोई टेररिस्ट को सपोर्ट करता है तो वो भी टेररिस्ट है। विश्व हिंदू परिषद अगर मोनू मानेसर को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब विश्व हिंदू परिषद टेररिस्ट संगठन है, ये घोषित कर देना चाहिए। जैसे कि ISI जैसे मोहम्मद टेररिस्ट संगठन है, ये विश्व हिंदू परिषद भी टेररिस्ट संगठन है। इन लोगों से देश को बचाना है। सबसे बड़ा देशद्रोही ये लोग हैं। आज देश के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, गर्व के लिए काम कर रहे हैं। मस्जिद में बम मार रहे, मौलाना साद को मार दे रहे, हिंदू मुसलमान में दंगा करवा रहे, ना हमारे हुजूर का शान में गुस्ताखी कर रहे, मुसलमानों को उल्टा सीधा कह रहे, मस्जिद को नमाज पढ़ने नहीं देंगे। और आप बोल रहे हो कि देश का कौन सा देशभक्ति है भाई? ये सब काम करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर में तुम्हारे बदनाम होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हिंदुस्तान को नीचे नजर से देखा जा रहा है और आप बोल रहे देश का नाम, देश का लोगों को मार के देश का नाम, मुसलमान के बाहर से आए हुए। आतंकवादी क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? आतंकवादी को क्या बोलेंगे? देशभक्त बोलेंगे? एकदम आतंकवादी, 100% आतंकवादी है। मोनू मानेसर आतंकवादी है, गौ रक्षक है, नहीं, देशभक्त है। मुसलमानों को पप्पी लेता है पकड़ के, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। क्या बात कर रहे हो? आए दिन दरगाह तोड़ रहा है, दरगाह में मस्जिद में बम मार रहा है, मस्जिद को जला दिया गया। रामनवमी का हर साल कहीं ना कहीं तुम दंगा करवाते हो, 4000 किताबें जला दिया तुमने। आए दिन भड़काओ भाषण दे रहे हो मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान के खिलाफ। तुम बोलो ये देशद्रोही है। ऐसा देशद्रोही का इसका मकबूल अपना जूती का नीचे रखता है। तो जिस तरह से अभी और एक बड़ा मामला आया, मीडिया भी दिखा रहा है। देखिए, मीडिया का वजह से देश का जितना बुरा हाल है, मीडिया की वजह से। मीडिया को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मीडिया को अपने आप में फांसी लगाकर मर जाना चाहिए। मीडिया का जो हाल है, तो बेकसूर नहीं है मोनू मानेसर? कौन? जो गोदी मीडिया दिखा रहा है। आप एक डब्बा मिठाई लेकर अभी चले जाइए मोनू मानेसर के घर। मोनू मानेसर कर रहे बेकसूर, चले जाइए उसके घर। बेकसूर है, भड़काओ भाषण, भड़काओ पोस्ट डाल रहा है, भड़का रहा है, बोल रहा है कि तेरा जीजा आ रहा है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मेवात में ये कर ले। जाना भाई, हिम्मत है तो जा मेवात, तेरा पिछवाड़ा में ताकत है तो जा मेवात। क्यों नहीं गया? तो डर से घर में चलाइए। इसलिए तो बोलते हैं अपना माँ बाप का नाजायज औलाद है, हिजड़ों की फौज है ये लोग। कभी अकेले नहीं है तो 10-20 मिल के 70 साल का बूढ़ा को पकड़ते, बोलते जय श्री राम, लिंचिंग कर देते। कभी भी तो तुम अकेले नहीं आता, हमेशा तुम हिजड़ों की फौज 20-30 मिलकर अकेले नादान मुसलमान को पकड़ते हो। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, इन हिजड़ों से मत डरो। ये गीदड़ जो है ना, ये आज है, बरसात की मेंढक है, बढ़ा रहे, 2 दिन बाद नजर नहीं आएंगे। अगर जर्रा भर भी तुम्हारा अंदर ईमान है, सिर्फ अल्लाह से डरो और बेबाकी से अपना बात को रखो। और कितना दिन सोकर रहोगे? अब उठो। तुम्हारे घर को लूटी जा रही है, तुम्हारे माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, मस्जिद को लूटा जा रहा है, नबी का शान में गुस्ताखी हो रही है, अल्लाह को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। आए दिन तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन तुम सो करो। कब उठोगे मेरा भाई? अब उठने का वक्त आ गया। अपना हक के लिए अपना आवाज़ उठाओ और किसी का बाप से डरने की जरूरत नहीं है। ये देश जितना उसका है उतना हमारा है।